नमस्कार, मैं डॉक्टर बंदिता सिन्हा, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, रिलायंस हॉस्पिटल, नवी मुंबई। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर, उसके कारण, लक्षण और प्रतिरोध के बारे में। सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर महिलाओं में होने वाला दूसरा प्रमुख कैंसर है। सर्वाइकल कैंसर के बारे में जानना और सतर्कता बरतना बहुत ही जरूरी है। हर 1 मिनट में एक महिला की मौत हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर की वजह से हो जाती है। सर्वाइकल कैंसर क्या है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है। गर्भाशय ग्रीवा शरीर का वो हिस्सा है जो गर्भाशय को योनि से जोड़ता है। गर्भाशय ग्रीवा की बाहरी सतह से सर्वाइकल कैंसर की उत्पत्ति होती है। सर्वाइकल कैंसर का प्रमुख कारण है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। यह विषाणु यौन संबंध से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है और ज्यादातर सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के द्वारा ही होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के करीब 100 वेरिएंट्स हैं। उसमें से कुछ हाई रिस्क वेरिएंट्स हैं जो सर्वाइकल कैंसर की उत्पत्ति करता है। सर्वाइकल कैंसर के कारक या रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? इसके रिस्क फैक्टर्स हैं बहुत कम उम्र में यौन संबंध स्थापित करना, एक से ज्यादा पार्टनर्स का होना, कम उम्र में बच्चे होना या बहुत कम अंतराल पे बच्चों का जन्म होना, अशिक्षित होना मदर का, सही तरह से पौष्टिक आहार नहीं लेना, कई बीमारियां जिसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता कम हो जाती है जैसे HIV एड्स, वह भी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के संक्रमण में मदद करते हैं। लक्षण क्या है? शुरुआती दिनों में सर्वाइकल कैंसर के लक्षण सामने नहीं आते हैं। जैसे जैसे यह डिजीज बढ़ता जाता है, लक्षण धीरे धीरे उत्पन्न होते हैं। सर्वाइकल कैंसर के मुख्य लक्षण हैं यौन संबंध के दौरान रक्तस्राव होना, यौन संबंध में बहुत दर्द होना, रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज के बाद योनि से रक्तस्राव होना, दुर्गंध युक्त पानी का स्राव होना, पेड़ू और कमर में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या फिर बहुत आगे के स्टेजेस में पेशाब करने में भी दिक्कत हो सकती है। सर्वाइकल कैंसर के लिए बचाव हम कैसे कर सकते हैं? हालांकि सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के द्वारा होता है, एक विषाणु के द्वारा फैलता है, इसलिए हमारे पास में इसे प्रिवेंट करने के लिए, इसे रोकने के लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं और वैक्सीनेशन भी उपलब्ध है। सर्वाइकल कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जिसे हम पैप स्मीयर टेस्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो भी महिलाएं 21 साल से ऊपर की हैं उनको सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए नियमित रूप से पैप स्मीयर टेस्ट करवाना चाहिए। 21 साल से कम उम्र के महिलाओं के लिए पैप टेस्ट जरूरी नहीं है। 21 से 29 साल की उम्र की महिलाओं के लिए हर 3 साल में एक बार पैप स्मीयर टेस्ट करना चाहिए। 30 से 65 साल की उम्र की महिलाओं के लिए हर 3 साल में पैप टेस्ट तथा 5 साल में HPV टेस्टिंग करना जरूरी है। 65 साल के बाद पैप टेस्ट करने का निर्देश नहीं है यदि पिछला 3 पैप स्मीयर नेगेटिव है तो। पैप टेस्ट में हम क्या करते हैं? पैप टेस्ट में जो योनि से निकलने वाला पानी का स्राव होता है, बाहरी हिस्सा ग्रीवा से थोड़ा सा हम डिस्चार्ज को लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि उसमें सर्वाइकल कैंसर से उत्पन्न होने वाली चेंजेस हैं या नहीं। अगर उसमें संक्रमण की आशंका है तो हम आगे HPV टेस्ट करते हैं या फिर कोल्पोस्कोपी करते हैं और बायोप्सी लेते हैं कैंसर की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगर सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो उसके लिए फिर स्टेजिंग की जाती है और स्टेज के अनुसार सर्जरी, रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी दी जाती है। पर हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के बारे में। प्रिवेंशन करने के का मतलब ये है कि वह डिजीज को आप उत्पन्न ही नहीं होने दो। जैसे कि कहा है कि पैप स्मीयर नियमित रूप से करने से हमें बहुत अर्ली स्टेज में सर्वाइकल कैंसर का पता लग सकता है और साथ ही साथ ट्रीटमेंट करने के बाद आगे की लाइफ में प्रॉब्लम होने की आशंकाएं कम होती है। HPV वायरस 90% ऑफ केसेस में स्वतः ही ठीक हो जाता है,
या कुछ लोकल ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो जाता है। 10% केसेस में जहां पे ये इन्फेक्शन परसिस्ट होता है वहां फिर हम आगे का टेस्ट जैसे कॉल्पोस्कोपी या बायोप्सी करके देखते हैं और रिपोर्ट के अनुसार आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध है आज के दिन में। यह वैक्सीन 14 साल के नीचे के लड़कियों को 9 से 14 साल की उम्र में अगर हम लगाते हैं तो 2 डोजेस की जरूरत होती है। 15 से ऊपर के लड़कियों के लिए और महिलाओं के लिए 3 डोज लगाना आवश्यक होता है। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन 9 साल से लेकर के 45 साल तक की उम्र तक ये महिलाओं को लगाया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर को तभी हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर इसके बारे में हमें सही जानकारी रहे और हम समय समय पे अपना पैप टेस्ट करवाएं, स्क्रीनिंग टेस्ट करवाएं और जल्द ही इसका उपचार करें। जागरूकता के साथ ही हम यह कैंसर को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।